हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आप लोगों की और लगातार आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हो और उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ। काफी लोग लगातार कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बट ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करें। एक अच्छे ब्रोकर की तलाश होती है, एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म की तलाश होती है और उसी बीच में आपके मन में आते हैं बहुत सारे डाउट्स। तो आज मैं आप ही के डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इसके बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे जो पूछा जाता है गाइस, वो होता है ओलंपिड इज रियल और फेक। सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन है ये वही लोग पूछते हैं जो लोग ओलंपिड पे ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ओलंपिड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ये डाउट नहीं होते, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होती हैं और वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं काफी लंबे टाइम से। बट जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये ब्रोकर कैसा है, क्या ये रियल है, क्या ये फेक है। तो आज मैं आपके साथ ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये है ओलंपिड का प्लेटफॉर्म की साइट और यहाँ पर आप देखो कि ओलंपिड किस तरीके से रजिस्टर्ड है और यहाँ पे इसके यूजर्स देखो आप कितने ज्यादा यूजर्स हैं। ऑलरेडी प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हो आप कि कितने डाउनलोड्स हैं, वहां पे कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उस पर। और गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात की जाए तो ओलंपिड लगातार 10 सालों से हमारे साथ यहाँ पर है। इट मींस कि अगर कोई ब्रोकर 10 सालों से कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और वहां पे कंटिन्यूसली यूजर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उस पर, तो वो डेफिनेटली ट्रस्टेबल ब्रोकर होगा और अच्छा ब्रोकर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट बनाने के लिए टाइम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 सालों से यहाँ पे ओलंपिड मार्केट पे प्रेजेंट है और आप लोग उस पर ट्रेड कर पा रहे हो। नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग बोलते हैं कि ओलंपिड बड़े विड्रॉल्स नहीं देता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे अपने विड्रॉल हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो कि अभी मैंने यहाँ पे विड्रॉल लगाया हुआ था और ये विड्रॉल मेरा सक्सेस हो गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50,000 40,000 का विड्रॉल है। ये आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। इसका विड्रॉल का तरीका अलग अलग है गाइस। आप चाहो तो यूपीआई से कर सकते हो, यूएसडीटी से कर सकते हो। बड़े विड्रॉल्स के लिए क्रिप्टोस पे आप इजीली क्रिप्टो वॉलेट पे विड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो विड्रॉल का ऐसा कोई सच इशू नहीं होता है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ओलंपिड पे ट्रेड कर रहे हैं, लगातार डिपॉजिट एंड विड्रॉ करते हैं, उनके मन में ये डाउट नहीं आता है। बट हाँ, काफी बार जो ट्रेडर्स बड़े अमाउंट को डिपॉजिट करके ट्रेड करना चाहते हैं, उनके मन में सबसे ज्यादा ये डाउट रहता है कि जब मैं बड़ा डिपॉजिट करूंगा तो क्या मुझे विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपका बड़े से बड़ा डिपॉजिट ओलंपिड के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के लोग 27 कंट्रीज के लोग इस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि सिंगल आपका डिपॉजिट इतना बड़ा नहीं है जितना बल्क में उन 27 कंट्रीज के लोगों का होगा। ओके, तो यहाँ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होने वाला है। आपकी छोटे से अमाउंट को लेके जाने से उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला, और रेपुटेशन अगर वो नहीं बनाएगा तो डेफिनेटली उसको फेक ब्रोकर बोला जाएगा। ओके, अब बात आती है गाइस कि आप लोग मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, क्योंकि एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो हमेशा किसी की गाइडेंस के अंडर में करो, जिससे कि आपकी गलतियों को वो रोक सके, आपकी मिस्टेक्स को वो बता सके, सो दैट आपको कभी भी बड़े बड़े लॉसेस ना फेस करने पाए। अदरवाइज क्या होता है कि शुरू में अगर आप बिना किसी गाइडेंस के डायरेक्टली ट्रेडिंग करने उतर जाते हो बिना सीखे, तो वहां पे होते क्या है, लॉसेस। और जब तक आप सीख पाते हो या जब तक आपको ये बातें समझ आती हैं, तब तक आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता है ट्रेडिंग करने के लिए। आपकी सारी सेविंग, सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका होता है और अब आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो एक गाइडेंस के अंदर में। तो अब आपके पास जब कैपिटल ही नहीं है तो आप कैसे ट्रेड करोगे। सो दीज आर द थिंग्स गाइस, यही क्वेश्चंस होते हैं आप सभी के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप लोगों के मन में डाउट होता है, न्यू यूजर्स के मन में डाउट होता है कि ओलंपिड फेक है या रियल है, आप खुद जज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे एविडेंस यहाँ पे आपको दिखाए हैं, विड्रॉल हिस्ट्री दिखाई है अपनी। यहाँ पे मेरे साथ टेलीग्राम कम्युनिटी में देखो, यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स वीआईपी ग्रुप में जुड़ के डेली ट्रेड कर रहे हैं। इनके फीडबैक जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि ये फेक है या रियल है। ये सारे एविडेंस, ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि ओलंपिड एक लीगल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और अगर हम लीगल और इलीगल की बात करें गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी लोग ये बोलते हैं कि लीगल नहीं है या इलीगल है, तो ये चीज हमेशा याद रखो। ओलंपिड को अगर इंडिया में बात कर रहे हैं हम, तो वो रेगुलेटेड नहीं है बाय सेबी और बाय एनएसई या किसी भी अदर शेयर मार्केट कंपनी के द्वारा, क्योंकि वो इंडिया का है नहीं। बट वो फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो है रेगुलेटेड है और उसका सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो ओलंपिड की वेबसाइट पे कि वो कहां से वेरीफाइड है, क्योंकि ये इंडिया का नहीं है, इसीलिए इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता है। तो ये अनरेगुलेटेड है और इसी कारण से इसको आरबीआई ने भी ये बोल के दिखाया था कि दिस इज अनरेगुलेटेड ब्रोकर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें लीगल और इलीगल टर्म को नहीं जोड़ना है। अगर ये लीगल नहीं होता तो आप इस पे डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर पाते, आप इस पे ट्रेड नहीं कर पाते, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते थे प्ले स्टोर से। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर कोई चीज इलीगल होती है तो आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो मिलेंगे गाइस हम इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो जाके चेकआउट करो सारे वीडियोस हमारे ऑन द यूट्यूब चैनल, वहां पे मैंने आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना के ऑलरेडी रखी हुई है। सो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।